यातर काज़मी साहब, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। सर, ये वो मनाजर हैं जो कि जो हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर से लोगों ने सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं। भारतीय मीडिया जो है बहुत कोशिश कर रहा है, गोदी मीडिया के अभी भी इन मनाजिर को दबा दे, दिखा ना सके, अवाम तक सच ना पहुंचा सके, लाइल्म रखा जाए। और जो बल्कि जो भारतीय मीडिया जो है वो भारतीय कॉमेडिया का जो रोल है वो प्ले कर रहा है। ये कितना जो है वो लाइल्म रख के नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी आवाम को? देखिए, ऑब्वियसली तो कोई नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया देख रही है, जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। लेकिन ये जो फुटेजेस इस वक्त हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, ये बताना बहुत जरूरी। पाकिस्तान ने किसी जगह पे भी भारत की तरह किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान ने जिधर जिधर निशाना बनाया, मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया और एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दबाव भी आता रहा, अवामी प्रेशर भी था, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से मामलात को बेहतर तरीके से हल किया जाए। लेकिन आज पाकिस्तान ने जितने भी टारगेट्स हिट किए हैं, मेरी मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया से, जो भारत से भी जिनके कोलीग्स रिपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से बात हुई है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि भारत के अंदर मुख्तलिफ जो मिलिट्री टारगेट्स हैं पाकिस्तान ने निशाना लगाया है। और उनका मीडिया जिस किस्म की बातें कर रहा है, इधर नूर से, ये भी मैं आपको अपने सोर्सेज से खबर देता हूं कि जो वहां पे रैपिड रिपेयर भी हो चुकी है, उसके रनवे के ऊपर वो दोबारा ऑपरेशनल है, कोई बड़ा नुकसान वहां पे नहीं हुआ। लेकिन उनका मीडिया ने, आपको पता है, जंग सर गोस्वामी साहब ने तो वो पूरा नूर खान एयरबेस ही तबाह कर दिया था अपने तज्जिए के अंदर। इतनी जल्दी कैसे रिपेयर हो गया अतर साहब? जी, ये देखें, इनके पास मटेरियल्स होते हैं जिसको रैपिड रिपेयर रिस्पांस वगैरह कहा जाता है, और वो दोबारा ऑपरेशनल भी हो चुका है, उसकी रिपेयर भी हो चुकी है, उसको ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था। और जो भारतीय मीडिया पे चीजें आप देख रहे हैं, उसमें से 99% चीजें ऐसी हैं जिनमें झूठ या मुबालगा है, जो 1% है उनमें भी किसी हद तक जो है इसी किस्म की सूरत हाल है। तो पाकिस्तान ने बड़ा मैयड किस्म का रिस्पॉन्स किया है और मुख्तलिफ जगहों पे किया है और एक वाज़ेह पैगाम दिया है। अब भारत की जो उनकी जो आर्मी की स्पोक्स पर्सन है कर्नल सोफिया साहिबा, वो भी ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के साथ हम मजीद जंग नहीं चाहते या हम कोई बड़ी जंग नहीं चाहते। तो भाई, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था, जितना आपने पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे लगता है अतर काज़मी साहब की कहीं ना कहीं बोलती बंद भारत की करवा दी गई है पाक फौज की जानिब से। अतर साहब, जिस तरह का पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त, बड़ा इफेक्टिव रिस्पॉन्ड किया है भारतीय हमलों का, तो आपको लगता है कि दुश्मन को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए, होश के नाखून लेने के लिए ये काफी है, या दुश्मन की अभी कोई मजीद तशनगी बाकी है जिसको जो है सेटिस्फाई किया जा सकता? देख रहे हैं, और जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, आपको कुछ चीजों में वाज़ेह फर्क नजर आता है। पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमत पे बड़ा दबाव था, हमारे अफवाज पे बड़ा दबाव था कि उन्होंने हमारी मसाजिद को शहीद किया है, तो पाकिस्तान भी वहां पे कोई इस किस्म का हमला करे। लेकिन एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे पाकिस्तान ने ना कभी सिविलियंस को अटैक किया है, ना ही कभी किसी मजहबी मुकाम को अटैक किया है। तो पाकिस्तान ने तो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन उनकी जो सोच है उसकी अक्कासी आपको नजर आई बावलपुर अटैक में, दीगर अटैक्स में। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से उनको समझ आएगी, इसलिए कि जो रैशनैलिटी तो वहां पे ऑपरेट नहीं कर रही जी के ऊपर जंगी जुनून सवार है, और वो ये समझते हैं कि शायद ये उनका राइट है कि वो किसी भी जगह जाके इस खित्ते के अंदर कोई भी कार्रवाई करें। तो मुझे लगता है कि आज की जो थोड़ी उनको डोज दी गई है, उससे उनको एक थिंकिंग, थोड़ी सी प्रोसेस उनका शुरू होगा। लेकिन फिलहाल ये कहना कि इसके बाद वो कोई शरारत नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में फिलहाल कबल अज़ वक्त होगा। जिस तरह से आपने भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कोई सिंधी, बलोची, पख्तून नहीं है, इस वक्त कोई भी जात पात का भेदभाव नहीं किया जा रहा, और ना ही पाकिस्तान में इससे पहले भी अकलियतों के साथ कोई भी बुरा सलूक किया जाता है। जबकि अतर साहब, अगर हम लोग देखें भारत में, तो कहीं ना कहीं भारत ये जो कश्मीर पर मुजालिम कर रहा है, अकलियतों के साथ जो नारवा सलूक किया जाता है, उनकी मुसलमानों की दुकानें बंद कर दी गई पहलगाम फॉल्स फ्लैग करने के बाद, और जुल्म बर्बरियत का एक समा बांधे रखता है। हिंदुस्तान अपनी इसी बुराई को छुपाने के लिए हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। आखिर कितनी बार पाकिस्तान को अमन का दाई होने के नाते इस चीज को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और आखिर कब हम, जैसे आज हमने एक जवाबी कार्रवाई की है, इसी तरह की भरपूर कार्रवाई देकर एक ही बार जोरदार तमाचा मार के भारत का मुंह बंद करेंगे? देखिए, एक तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो वाज़ेह फर्क है उसको समझना जरूरी है। भारत की जानिब से उनका मीडिया जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की अफवाज जंग लड़ रही है। तो आप मीडिया और फौज की जंग होगी तो फिर वो उसका रिजल्ट आपको उधर ग्राउंड के ऊपर भारत में नजर आ रहा है। उन्होंने तो मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया। अब यहाँ से जो पाकिस्तान आर्मी है वो जो कुछ वहां पे कर रही है वो
ग्राउंड पे हो रहा है, वो पिछले चंद दिनों से कभी पाकिस्तान में बगावत करा देते हैं, कभी इस्लामाबाद पे हमला कर देते हैं। तो ये एक क्लासिक केस है कि आप मीडिया पे बैठ के आपकी जब तक अफवाज जंग जाके ना लड़ें, उनके अंदर सलाहियत ना हो, तो फिर यही होता है जो भारत के साथ हुआ। जहां तक वो अपने लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं, उनका क्या रवैया है, देखिए जो जालिम होता है ना, वो कभी भी बहादुर नहीं होता, वो किसी जगह पे भी हो दुनिया में। और जो इतना जुल्म उन्होंने का बयानिया बनाने की उन्होंने कोशिश की, अब वो उसके भी हॉस्टेज बन चुके हैं। जितना उन्होंने उसको रेटरिक को भरा और कहा, सही, अवाम भी ये एक्सपेक्ट करती है, और उनके मीडिया ने ये तासुर दे दिया कि जैसे खुदा ना खास्ता वो कोई इजराइल है और हम फलस्तीन हैं। अब कुछ दिनों के अंदर जब डस्ट सेटल होगी तो बहुत सारे क्वेश्चन जो पहले भारत में उठ रहे थे, अब उससे ज्यादा क्वेश्चंस उठेंगे। अतहर काज़मी साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। जिस तरह से हमने देखा है, करारा जवाब तो पाकिस्तान की जानिब से आज सुबह से ही दे दिया गया है और दिए जाने का सिलसिला भी जारी है। अब आप इस चीज को फ्यूचर में किस तरह से देख रहे हैं, और जो आलमी ताकतें हैं उनका इस वक्त क्या रोल होना चाहिए इस तमाम तर मामलात को देखते हुए? देखें, एक तो पाकिस्तान ने शुरू से बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान आलमी सतह पे इसको उठाता भी रहा। हमारे नायब वज़ीर आज़म साहब ने मुख्तलिफ लोगों से राब्ते किए, सफारती सतह पे राब्ते होते रहे, लेकिन भारत की जानिब से मसलसल उसको इग्नोर किया गया। और मुझे लगता है ऐसे कि शायद उन्होंने इसको समझा कि ये कोई हमारी कमजोरी है, और मसलसल वहां से जिस किस्म की बातें होती रहीं, मसलसल पाकिस्तान को थ्रेट किया गया, मजीद थ्रेट किया गया। और अभी आपने अब कर्नल सोफिया साहिबा का बयान चलाया, जो भारत की फौज की तर्जुमान है, अब वो अमन की बात कर रही हैं, जंग को आगे ना बढ़ाने की बात कर रही हैं। तो ये पहले उनको रियलाइज करना चाहिए था, और अब दुनिया भी ये रियलाइज कर रही है। मार्को रूबियो साहब ने हमारे आर्मी चीफ से भी राब्ता किया, और अब दुनिया ये कह रही है कि आप थोड़ा सा जो है काम डाउन हो, लेकिन दुनिया को समझने की जरूरत है, ना ये जंग हमने शुरू की है, ना हमने भारत पे पहले हमला किया है, ना हमने किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है। अभी जो भी स्टेप्स हम उठा रहे हैं वो यूएन का चार्टर, आलमी कानून हमें इजाजत देते हैं। और पूरे भारत के अंदर आप एक साइट दिखा दें जहां पे किसी सिविलियन को पाकिस्तान की अफवाज ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने टारगेट किया हो, तो पाकिस्तान ने तो बड़ा कैलकुलेटेड जवाब दिया है। अब ये मुनहसर है भारत के ऊपर कि आगे से वो क्या करते हैं, कि आप आगे वो इसको मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म का माइंडसेट वहां पे रूल कर रहा है कि आपको उसको समझने की जरूरत है कि राफेल खरीद के उसके ऊपर नींबू और मिर्चें लगा के वो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। सो यू आर नॉट डीलिंग विद रैशनैलिटी, यू आर डीलिंग विद पीपल के जो एक उनकी ऐसी आइडियोलॉजी है, उससे वो ड्रिवन है। सो आई होप कि सैनिटी विल प्रिवेल, और आलमी दुनिया का यकीनन इसमें किरदार होगा। पाकिस्तान इज ओपन, पाकिस्तान की कोई जारियाना अज़ाइम नहीं है किसी के खिलाफ, लेकिन एक चीज वाजे कर दी पाकिस्तान की फौज ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, कि अगर आप पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो ये नहीं हो सकता कि उसका जवाब आपको ना मिले। आज बड़ा भरपूर तरीके से, और बिल्कुल अतहर साहब आपने सही कहा, पाकिस्तान अमन तो चाहता है लेकिन अब वक़ार के साथ